हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर एम्प्लॉय। आज मैं सुजुकी मोटर गुजरात के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरे इतने वीडियो बन चुके हैं, अभी तक मैंने ये बातें नहीं बताई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय आ चुका है और आपको ये बातें बता देनी चाहिए। बहुत से स्टूडेंट इनके बारे में कमेंट भी कर रहे हैं, तो उन्हीं की डिमांड पे मैं ये 5 प्रश्न लेके आया हूँ। जो प्रश्न आप ऊपर थंबनेल पे देख रहे होंगे वही मेरे पास कॉपी पे लिखे हुए हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन से प्रश्न हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कौन से लोग सुजुकी मोटर गुजरात नहीं जाएं। दूसरा है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो माहौल है वो कैसा है। और ये बहुत ही ज़्यादा आपके रहने खाने पे ये और वहाँ रहने पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में कहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे साथ कौन सी घटनाएं वहाँ हुई और हमारे दोस्त को वहाँ पे चाकू क्यों मार दिया गया और वहाँ पे आपकी जान भी क्यों जा सकती है। तो ये 5 क्वेश्चन मैं जिनके आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कौन से लोग जो सुजुकी मोटर गुजरात नहीं जाएं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि जो गुजरात के लोग हैं, जहाँ पे ये कंपनी पड़ती है, पहले कंपनी का लोकेशन जान लो। जब आप कहीं से भी जाते हो तो अहमदाबाद मंडल में एक महसाणा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। महसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक बेचराजी ब्लॉक टाइप के पड़ता है। वहाँ पे हंसलपुर गांव के पास में ये कंपनी पड़ती है। ठीक है। तो हंसलपुर गांव के पास में ये कंपनी है। हंसलपुर एक गांव है जिसमें किसी भी बाहर के लड़के या लड़की उसमें काम करते हैं, तो कोई भी उसमें नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि वहाँ के जो सरपंच हैं, वहाँ के जो पूरे गांव वाले हैं, उन लोगों ने कंपनी के एचआर में कह के रखा है कि अगर कोई भी बंदा आपकी कंपनी का हमारे गांव में आता है तो हम उसे उसके हाथ पैर तोड़ देंगे या उसे कुछ भी कर देंगे। उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद होगी, हमारी कोई नहीं होगी। तो ये लिखित रूप में एचआर में दे रखा है। इसके पीछे कारण है, कुछ दिन पहले लड़के आराम से निकल जाते थे, सीधा रास्ता पड़ता था गांव से, ज़्यादा लंबी दूरी नहीं पड़ती थी। लेकिन वहाँ से एक लड़की लेकर मतलब उनका लव वगैरह हो गया तो वो फिर दोनों चले गए। तो इस वजह से वहाँ जो गुजरात के लोग हैं वो नफरत जैसी करते हैं और अपने गांव में आने नहीं देते हैं। तो वो लोग बिल्कुल ना जाएं जिन्हें गांव-गांव जाने का शौक़ है। हर किसी के मंदिर मस्जिद में जाने का शौक़ है। क्योंकि मैं जब क्वारंटाइन था तो एक दिन जैसे ही मेरा बीता, दूसरे दिन मेरा दोस्त बोला कि चलते हैं घूमने, चलते हैं यहाँ का देख लेते हैं, फिर तो ड्यूटी शुरू हो जाएगी, फिर पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं नहीं गया। मेरे 2 दोस्त जो रूम में थे वो जाके एक मंदिर था वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे तालाब भी था। तो वहाँ एक आदमी आके उन्हें गालियाँ वालियाँ देने लगता है और बोलता है कि इस बार छोड़ देता हूँ, अगली बार अगर यहाँ दिखे तो ये भी नहीं पूछूंगा कि किस लिए आए थे और क्यों आए थे, डायरेक्ट मारूंगा। ठीक है। तो वहाँ से हमारे दोनों दोस्त आ गए, लौट के वापस भाग के आ गए। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों को अकेले जाने आने का शौक़ है, घूमने का शौक़ है, तो ये शौक़ या तो आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और या तो आप मत जाइएगा, सीधी सी बात है। और अगर आप कहीं बाहर जाते हो और जैसे कि मार्केट जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो कम से कम आप 2 लोग जाइएगा। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है। अकेले कभी भी कहीं भी मत जाइएगा। ठीक है। डेंजर एरिया आप एक तरीके से मान लीजिए। ठीक है। और आपके साथ वहाँ पे लूट पाट, ये तो बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ क्या है। मैं बिल्कुल खुलकर बता रहा हूँ और बिल्कुल ध्यान से इसे सुनिएगा। धोखा खा जाओगे आप और फिर कहोगे कि भैया आपने हर चीज़ बताई लेकिन ये बातें तुम आपने बताई नहीं थी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ का माहौल क्या है और वहाँ क्या क्या हो गया, मेरे सामने क्या क्या हुआ है और क्या क्या वहाँ हो रहा है। ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर देता हूँ कि इनमें से कोई भी काम अगर आपके साथ हो जाता है तो कंपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगी। उन लोगों का कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि कंपनी को वहाँ कंपनी चलानी है। तो आसपास के पूरे क्षेत्र से दुश्मनी करके वो वहाँ नहीं चला पाएंगे। ठीक है। इसलिए कंपनी आप लोगों को ही डांटेगी, आप लोगों को ही टॉर्चर करेगी, जैसे मानोगे वैसे मनाएगी, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहेगी। तो इसलिए सेल्फ प्रोटेक्शन आपको खुद ही करना होगा।
ठीक है। तो पहला है कि ऐसे लोग कभी मत जाएं जिन्हें अकेले घूमने का शौक़ है, रात में कहीं भी निकल जाते हैं। और उसके बाद अकेले जाने आने का शौक़ है, किसी भी मंदिर में घुस जाने का शौक़ है, कहीं मेला वगैरह लगता है तो वहाँ तो जा सकते हो ना आप। और उसके बाद जो भी मेला के जो मंदिर में जाने के रूल रेगुलेशन हैं, जैसे कि वहाँ कई मेला पड़ते हैं तो वहाँ कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है, आप कैमरा लेके नहीं जाएं। ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा है कि कैसे हैं वहाँ के लोग। तो वहाँ के लोग आप सभी को पता है, गुजराती एक तो बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है। तो सबसे पहले तो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लूटेंगे। ठीक है। आप जो 5 रुपए की चीज़ है आपको परदेसी जान के 7 रुपए की देंगे, 8 रुपए की देंगे और आपको लेना पड़ेगा। दूसरी बात है, आप उनसे बहस नहीं कर सकते। आपकी आपकी गलती नहीं होगी, उनकी गलती होगी, फिर भी आप उनसे बहस नहीं कर सकते। ठीक है। अगर उनकी गलती हुई और आपने उनसे बहस किया, आपकी लड़ाई आगे बढ़ती है, तो उनके जो यार दोस्त होंगे, जो वहाँ के दुकानदार होंगे, जो भी होंगे, सब मिलके आपको पीटेंगे और आपके पीछे कोई भी नहीं बोलेगा, चाहे वो आपका स्टेट का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, गांव का हो, कोई भी वहाँ पे साथ नहीं देगा। बहुत से लड़कों पे ऐसे ही मार पड़ी है। तो आप पहले से ये सोच लेना कि मैं अकेला हूँ और मुझे अकेले अपने ही दिमाग से चलना है। ठीक है। तो ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा गैंग बना के आया हूँ, क्योंकि आप जब ट्रेनिंग में होंगे तभी आपको बता दिया जाएगा कि आपको यूनियन नहीं बनानी है, तो पूरी ताकत आपकी छीन ली जाएगी। ठीक है। इससे पहले लड़के यूनियन बनाते थे तो माहौल ठीक रहता था। ठीक है। अब आपको यूनियन नहीं बनाने दी जाती है। और अगर अगर आपको यूनियन आपने बनाई और उन्हें पता चल गया तो आपको नौकरी से वो लोग निकाल देंगे। ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और वहाँ के लोग एकदम डेंजर टाइप के हैं। ठीक है। आपसे पैसे हमेशा लूटेंगे। दूसरी बात है, सही से बात नहीं करेंगे लोकल लोग। और उनसे आपको लड़ना कभी नहीं है। जितना ही प्यार मोहब्बत से आप रह पाओ उतना ही आपको रहना है। जब आपसे ये लगे कि अब मैं बस बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकता, तो बस आपके लिए यही सही रहेगा कि आप वापस घर आ जाओ। ठीक है। वहाँ परदेश में आप कुछ नहीं कर पाओगे। वहाँ का ना ही पुलिस आपका साथ देगी, एक तो वहाँ का गुजराती लैंग्वेज आपको नहीं आता होगा, तो आपके हाव भाव से ही पता चल जाएगा कि ये परदेसी है। ठीक है। तो वहाँ कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा, ना ही कंपनी, ना ही कोई भी। दूसरी बात है कि हमारे साथ कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो एक बार मैं ऑटो से वहाँ ऑटो, एक तो कंपनी साइकिल देती है और उस साइकिल से हम लोग जाते हैं। दूसरा है कि ऑटो से जाते हैं, तो मैं ऑटो से ही जाता था। दूसरा बात है कि ऑटो से टूटे पैसे मेरे पास नहीं थे, 50 का मैंने नोट पकड़ाया। तो बोला कि बाद में पैसे ले लेना। बहुत सी ही जल्दी में वो लोग होते हैं और ऑटो को एरोप्लेन की तरह चलाते हैं। कई ऑटो हर महीने कई ऑटो वहाँ पलटते हैं, कई बंदों का चोट लगता है, हाथ पैर टूटते हैं। ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप साइकिल से जाओगे तो एक्सीडेंट नहीं होते हैं। साइकिल वाले डायरेक्ट मारते हैं और ऑटो वाले ही मारते हैं कि ये ऑटो से क्यों नहीं आते, साइकिल से क्यों आते हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पैदल जा सकते हैं फिर भी आप बच के जाइएगा। रोड क्रॉसिंग में ऑटो वाले ही आपको मार देते हैं। ठीक है। जानबूझकर मार देते हैं। हमेशा डर का माहौल बना के रखेंगे वो, आपको दबाने की कोशिश करेंगे। बस अपने हिसाब से चलना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। तो हमारे साथ तो वो 50 रुपये लेके वो चला गया। दोबारा उसने कभी भी मुझे 50 रुपये नहीं दिए। मेरा छुट्टी था, हम और हमारा दोस्त नाइट में कभी नहीं जाना है। हम 2 लोग थे, ऑटो से वापस आ रहे थे, उसमें करीब 3-4 लोग और बैठे हुए थे। तो हमने सोचा कि ये भी हमारी तरह जो जाने वाले हैं ऑटो में किराएदार होंगे, तो उनके साथ ही हम भी बैठ गए। तो जहाँ के 10 रुपये पड़ते थे वहाँ से हमसे 100-100 रुपये लिए थे। तो बोले कि यहाँ के 100 रुपये पड़ते हैं। मैंने कहा भैया हम इधर ही से गए थे और कई बार जा आ चुके हैं, 10 रुपये पड़ते हैं। बोले कि वो दूसरे लोग पड़ते होंगे। तो मेरे समझ में आ गया। मेरा दोस्त वहाँ पे बहस करने लगा, तो मैंने कहा बहस रहने दे, मुझे पता है कि यहाँ 100 रुपये ही पड़ते हैं क्योंकि शाम हो चुका है। ठीक है। उस दोस्त का मेरा जो ईयरफोन था, तो ये सब जो बोट का था वो सब छीनने लगे। तो मैं समझ गया कि इन लोगों का इरादा क्या है। बोले कि वहीं छोड़ेंगे जहाँ से तुझे लेके आए हैं। तो इस प्रकार से 100-100 रुपये उन्हें देने पड़े। तो इस प्रकार के वहाँ लोग हैं, तो बहुत ही बच के रहना है। दूसरी बात है कि हमारे दोस्त को चाकू वहाँ क्यों मार दिया। ये अभी नए रोड बन रहे हैं, आपने देखे होंगे। कटारिया 5 में मैं रहता था, कटारिया 4 उसके पास में है। ठीक है। मणिधर, ये सभी
जो हैं जहाँ पे हॉस्टल हैं, रूम में रहोगे तो भी आपको मतलब सिक्योरिटी कम रहेगी। ठीक है, तो कटारिया में था तो वहाँ से आ रहे थे, नया रोड था, तो करीब 6-7 लड़के थे वहीं रोड के किनारे बैठे हुए थे। करीब वो 10-12 लोग बैठे हुए थे, कुछ चाकू वाकू लिए कुछ कर रहे थे। तो 3-4 साइकिल वाले आगे से निकले, तो वहाँ पे वो लोग रुक गए। फिर उसके बाद में जैसे ही हम 7-8 लोग निकले तो एकदम से वो सभी दौड़ पड़े, सभी लोग भागे। एक बंदा उनकी पकड़ में आ गया, उससे मोबाइल वगैरह मांगा तो वो चिल्लाने विल्लाने लगा, मोबाइल नहीं दिया तो उसके 3-4 चाकू मार दिए पेट में। और उसके बाद उसका मोबाइल वगैरह जो भी पर्स वगैरह था, हालांकि कैश तो बहुत ही कम रखते हैं, जो भी था 200-400-500, और उसका मोबाइल वगैरह सब ले लिया तो चले गए। दूसरे दिन वहाँ पे 3-4 दिन तो पुलिस लगी, दूसरे दिन वहाँ से पुलिस लगने लगी, 3-4 दिन पुलिस लगी। उसके बाद सब मामला रफा दफा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से वैसे ही चलने लगा, वो लोग फिर से वहाँ बैठने लगे, हम लोगों ने वो रास्ता छोड़ दिया। और कम से कम 20-20, 30-30 लोग एक साथ में नाइट में, जब 20 शिफ्ट होता था तब आते थे। ठीक है, और दिन में भी अकेले नहीं आना है आपको। ठीक है, अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, और दिन में भी अकेले नहीं आना है, क्योंकि आपके लिए दिन हो या रात हो, वहाँ जो कोई भी छीनेगा। 10 लोग खड़े होंगे फिर भी आपसे छीन लेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो 10 लोग वो देखते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वहाँ के बच्चे से भी आपको बहस नहीं करनी है। ठीक है, वहाँ का बच्चा भी अगर कुछ बोलेगा तो आपको सुनी अनसुनी करके आपको वहाँ से चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये सब है। वहाँ एक क्वेश्चन ये है कि जान से मार दिए जाओगे। जो मेरा दोस्त था उसे 6-7 चाकू मारे गए। फिर उसके बाद हम लोग थे करीब कटारिया में, दोनों कटारिया के मिलकर करीब 400-500 लड़के हो गए थे। तो उन लोगों को वो चाकू वाकू मार के जैसे वो चिल्लाने विल्लाने लगा, गिर गया रोड पे। तो फिर हम लोग दौड़ के गए, मतलब करीब 100-150 लड़के। तो वो लोग वहीं, जंगल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ वो भाग गए। उनके लोकल के लोग थे, वहीं के पड़ोस के हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को रोड पे बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे ढूंढते रहे उन्हें जंगल में, फ्लैश जला जला के, कहीं कोई नहीं मिला। ठीक है, तो वो ना ही मिलेंगे। ऐसा करके वो लोग अपने घर में भी घुस जाएंगे, किसी के घर में थोड़ी ढूंढने जाएंगे। तो वो लड़का, उसे कंपनी का एम्बुलेंस आया, उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसका कुछ नहीं कंट्रोल हुआ, उसके घर वाले आए, शायद वो झारखंड का था। तो फिर वहाँ से उसे अपने घर ले गए, और बाद में पता चला कि उसके जो दोस्त थे, उसके जो कॉलेज के थे, फ्रेंड थे, उनके द्वारा पता चला कि उस बंदे की डेथ हो गई। तो ऐसे बहुत से लड़कों की डेथ हुई, ऐसे लोगों को मार दिया गया। ठीक है, साइकिल से हमारा एक दोस्त आ रहा था, तो ऑटो वाले ने, इतनी तेज़ चलाते हैं कि ऑटो वाले ने उसे टक्कर मार दी, तो सब पूरा यहाँ से वहाँ तक फट गया, पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, पूरा चेहरा ख़राब हो गया। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रह के, अगर कंपनी में भी कोई आपसे ऐसा काम करवाता है, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी हो, उससे आपको पता चलता है कि इससे कंपनी का 1 लाख का घाटा, नुकसान होने वाला है, और मेरा 10 रुपये का। तो अपना 10 रुपये का बॉडी का नुकसान नहीं करना है, कंपनी का 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। शरीर सही रहेगा तो नौकरियां 50 मिल जाएंगी, और एक बार बॉडी अगर ख़राब हो गई ना, तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, ना ही घर के रहोगे, ना ही नौकरी के रहोगे, कोई नहीं देगा। अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, आते ही आते मेडिकल करवाती हैं। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, और पूरी सिक्योरिटी के साथ में अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी होगी। ठीक है, और कंपनी इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। ठीक है, आपके मरने के बाद 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखना है। और कंपनी को तो वहाँ कंपनी चलानी है, लोकल लोगों से बिल्कुल नहीं लड़ना है। लोकल लोग, एक तो वहाँ के लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, एकदम अंगूठा छाप होते हैं, बस 18 साल उम्र होने का इंतज़ार करते हैं और तुरंत ही मजदूरी करने लगते हैं। ठीक है, तो उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ आपको एक भी कोचिंग सेंटर या एक भी स्कूल बहुत ही मुश्किल है देखने को मिले, नहीं देखने को मिलेगा, कंपनियां वगैरह देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जुड़ जाना। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।